नमस्ते साथियों, 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच इम्तिहान पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया छठा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न जो कि इस प्रकार से है, भारत और किस देश ने भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को तत्काल भुगतान प्लेटफॉर्म से जुड़ने पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यूपीआई सिस्टम के साथ जो है, भारत के यूपीआई सिस्टम के साथ कौन कौन सा देश जुड़ेगा? इसमें देखें तो फ्रांस, यूएई और सिंगापुर ये जुड़ चुके हैं। तो श्रीलंका भी जो है तत्काल में जुड़ गए हैं, तो इसलिए एक से अधिक हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। चंद्रयान 3 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखें, इसे LVM लॉन्च व्हीकल M3 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखें, इसे 12 जुलाई को नहीं बल्कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और 23 जुलाई 2023 को जो है लैंडिंग किया था। और इसके लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था, और इसलिए 1 और 3 जो है सत्य हैं। जुलाई 2023 में किन दो देशों ने अपनी राजनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मनाई? राजनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ भारत और फ्रांस ने मनाई। निम्नलिखित में से किसने थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया? थ्रेड्स ऐप जो है मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि फेसबुक का जो है नया नाम। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद ने अपनी 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग के लिए पूर्ण अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया? टैक्स लगाने का ऑनलाइन गेमिंग पर जो है 28%। जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGID के अनुसार 2020-21 के दौरान स्कूली शिक्षा में कौन से दो जिले जो हैं सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाले जिले हैं? तो इनमें जो है कोल्लम हो जाएगा और तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, केरल के कोल्लम और तिरुवनंतपुरम। नवीनतम वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2019 से 21 तक भारत का कितना प्रतिशत बहुआयामी गरीबी के तहत जी रहा है? बहुआयामी गरीबी के तहत जी रहा है कितना प्रतिशत जनसंख्या? 16.4%। तीरंदाजी में रिकर्व वर्ग में यूथ वर्ल्ड चैंपियन जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं पार्थ सालुंखे। अगले प्रश्नों को देखें। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक बन जाएगा? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार से 2075 ईस्वी तक में जो है बन जाएगा। भारत के बाहर पहला IIT परिसर कहाँ बनेगा? तो भारत के बाहर जो है पहला IIT परिसर तंजानिया के जो है जांजीबार में बना जा चुका है। अगले प्रश्नों को देखें, और ये IIT मद्रास का ये परिसर होगा। 2023 वैश्विक शांति सूचकांक GPI के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन इनमें से सत्य हैं? देखें तो 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स में 163 देशों को स्थान दिया गया, बिल्कुल सही। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है और भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सत्य है। तीनों कथन सत्य हैं। जून 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का नया अस्थायी सदस्य बना? तो नया अस्थायी सदस्य जो है ईरान बना है, तो इसलिए आंसर जो है विकल्प C के साथ होगा। और SCO की भारत की अध्यक्षता का विषय जो था एक सुरक्षित SCO की ओर। नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक
प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन इनमें से जो है सत्य है। तो 2015-16 और 2019-21 के बीच रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, सत्य हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी में सबसे तेज़ गिरावट 32.59 से घटकर 19.28 हो गया है, ये भी सत्य है। उसके बाद देखें तो MPI के सभी 14 मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ। 14 नहीं होते बल्कि 12 जो है मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश भारत के एकमात्र राज्य हैं जिनकी 1/3 से अधिक आबादी बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं, ये भी गलत है। तो इसलिए आंसर जो है केवल 1 और 2 यानी विकल्प ए हो जाएगा। भारत के लिए पहले व्यापक समुद्री मछली स्टॉक मूल्यांकन के अनुसार 2022 में मूल्यांकन किए गए मछली स्टॉक का कितना प्रतिशत स्वस्थ पाया गया। मछली स्टॉक का 91.1% पाया गया था। भारत ने किस देश को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार जो है सेफ चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। तो किस देश को हराया था भारत ने? कुवैत को हराकर जीता था। अगले प्रश्न को देखें। US नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन के आंकड़ों के अनुसार कौन सा दिन विश्व स्तर पर अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है? विश्व स्तर पर सबसे गर्म दिन 3 जुलाई वाला दिन को जो है दर्ज किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत के निम्न कार्बन ऊर्जा क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए $1.5 बिलियन के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो यह है विश्व बैंक। 2022-23 के लिए भारत का रक्षा निर्यात लगभग कितना करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? तो ये हो जाएगा 16,000। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स GPI 2021-22 के अनुसार कितने राज्यों ने बिहार से कम स्कोर किया है? तो बिहार से कम स्कोर जो है 3 राज्यों ने किया है। अगले प्रश्नों को देखें। हरित आवरण का विस्तार करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए बिहार सरकार ने किस तारीख को 3 महीने तक चलने वाला उत्सव वन महोत्सव शुरू किया है? तो ये हो जाएगा 10 जुलाई को। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवनी पर लिखी पुस्तक नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से का लोकार्पण किया है। इस पुस्तक के लेखक जो हैं उदयकांत है लेखक। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रेफरी की भूमिका निभाने के लिए बिहार से किसे चुना गया है? सृष्टि सिंह हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। विलय के बाद निम्नलिखित में से कौन बाजार मूल्य के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है दुनिया का? तो यह है HDFC बैंक। हाल ही में जारी कैग रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान बिहार की GSDP विकास दर देश में किस स्थान पर रही है? तो प्रथम स्थान पर रही है और ये 15.04% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है। देखें तो इसे UNCTAD यानी अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। 2022 के दौरान भारत में FDI प्रवाह $39 बिलियन था, ये भी सत्य है। उसके बाद देखें तो 2022 के दौरान भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI आया, तो भाई ये गलत है, केवल 1 और 2 ही सत्य हैं।
राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम हो सकते हैं। आपातकाल के घोषणा के परिणामों को देखेंगे तो राष्ट्रपति राज्य के कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश जारी कर सकता है और राष्ट्रपति लोकसभा का सामान्य कार्यकाल बढ़ा सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार, सभी नहीं बल्कि अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर निलंबित कर सकते हैं और राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पैटर्न को संशोधित कर सकता है। 1, 2, 4। सामान्य परिस्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन नहीं कर सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष तो करते ही हैं, तो राज्यसभा के सभापति नहीं कर सकते, बाकी उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति कर सकते हैं। भारतीय संसदीय समूह का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारतीय संसदीय समूह का अध्यक्ष राष्ट्रपति हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के लिए कितने सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर अगर महाभियोग चलानी हो तो उपरोक्त में से जो है 1 से अधिक हो जाएगा। और ये न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के 100 या 50 राज्यसभा के सदस्य होना चाहिए, जो भी हो। ग्राम न्यायालय की स्थापना नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। ग्राम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 39A के तहत हो जाएगा। ये जो है 39A के तहत भारत का संविधान समाज के गरीबों और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। किस राज्य की कैबिनेट ने कुई भाषा को 18वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। 8वीं अनुसूची में जो है कुई भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। तो 8वीं अनुसूची में जो है कुल 22 भाषा है, भाषा का वर्णन किया गया है और ये जो है ओडिशा राज्य ने प्रस्ताव रखा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है। तो चुप रहने का अधिकार जो है सभी आरोपियों को किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 20 के 3 द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न को देखें। राज्यपाल के संबंध में सही संवैधानिक स्थिति यह है कि, तो यह है कि राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, यानी कि विकल्प डी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की विस्तार से जांच करती है। लोक लेखा समिति। राज्यसभा का विशेष क्षेत्राधिकार क्या होता है। तो ये हो जाएगा कि संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करना। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। तो वो किस श्रेणी का। तो ये हो जाएगा 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवासियों के बीच के। किसी राज्य की विधानसभा राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो अपने किस बहुमत के अनुसार से। तो विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 1/3 बहुमत से कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते कैसे निर्धारित किए जाते हैं। तो वो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कौन करता है। तो ये प्रावधान जो है राज्य का विधानमंडल करता है। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत किया जाता है। तो ये हो जाएगा भारत के संविधान के 243D के तहत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्राएं उनके इकाई के साथ सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। बल का होता है न्यूटन, CGS में होता है डाइन, कार्य और ऊर्जा का होता है जूल और
अर्ग हो जाता है कार्य एवं ऊर्जा का जो है CGS में। तो विकल्प ए गलत है। पृष्ठ तनाव का पास्कल, ठोस कोण स्टेरेडियन, कोण का रेडियन, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है। दी गई मात्राओं में कौन सी एक सदिश नहीं है यानी अदिश है? तो द्रव्यमान अदिश है, ताप दाब अदिश है, बाकी विद्युत क्षेत्र, कोणीय गति, रेखीय गति ये सब सदिश है। वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, विस्थापन। द्रव की मुक्त सतह से H गहराई पर स्थित एक बिंदु पर दबाव निर्भर करता है। तो मुक्त सतह से H गहराई पर स्थित बिंदु पर दबाव जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है? गहराई H पर, द्रव का घनत्व पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। श्यानता पर निर्भर नहीं करता। 1, 2, 4। निम्नलिखित में कौन सत्य है? यहाँ पर होगा कौन सत्य नहीं है। तो उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की गति क्या होती है? कम होती है। प्रकाश की गति अधिक नहीं होती बल्कि कम होती है। अपवर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकाश की गति कमेगा। तो ए विकल्प गलत है। पानी का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.53। निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब हो सकता है जब प्रकाश कांच से किधर की ओर यात्रा कर रहा होता है। तो कांच से हो जाएगा या तो वायु में जाएगा या तो पानी में जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक तरंग का उदाहरण है? तो जल तरंगे यांत्रिक तरंगे का उदाहरण है। किसी सेल का EMF निर्भर करता है किस पर? किसी भी सेल का EMF जो है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की सामग्री पर निर्भर करता है। रोज मेटल यानी गुलाब मेटल एक मिश्र धातु है किसका किसका? तो BiPbSn। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कोलाइडी विलयनों को उनके उदाहरणों से सही सुमेलित करना है। सही रूप से सुमेलित करना है। देखें तो एरोसोल हो जाएगा बादल। फिर उसके बाद देखें तो पायस मेयोनेज हो जाएगा। जेल पनीर हो जाएगा। फोम और व्हिप्ड क्रीम हो जाएगा यानी विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। किस गैस का उपयोग सर्जरी और दांत चिकित्सक में संवेदनाहारी और दर्द कम करने वाले प्रभावों के लिए किया जाता है? तो उपयोग सर्जरी और दांत चिकित्सा में संवेदनाहारी और दर्द कम करने के प्रभाव में किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो हंसाने वाली गैस N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केवल उभयलिंगी जानवरों को दर्शाता है? तो केवल उभयलिंगी जानवरों को जो है केचुआ, स्पंज और जोंक दर्शाता है। वायरल संक्रमण में एक कोशिका द्वारा उत्पादित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को आगे के संक्रमण से बचा सकता है, आगे के संक्रमण से, तो वह है इंटरफेरॉन। अगले प्रश्नों को देखें। किसी पौधे की पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो ये 2 से 10% हो जाएगा। पौधों के वृद्धि हार्मोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? पौधों के वृद्धि हार्मोन के बारे में देखें तो ऑक्जिन्स तने के बढ़ाव को बढ़ाता है। जिबरेलिन्स बीज अंकुरण को बढ़ाता है। एथिलीन फलों को पकने से रोकता नहीं बल्कि फल को पकने में मदद करता है, इसलिए रोकता है, गलत दे दिया। साइटोकाइनिन पत्ती की जीर्णता को रोकता है। फलों में मीठे स्वाद होते हैं किसके वजह से? फ्रुक्टोज के वजह से होते हैं। जब हम कैरम के सिक्कों का ढेर बनाते हैं और एक स्ट्राइकर लेकर उस पर मारते हैं तो सबसे नीचे वाला सिक्का तो हिल जाता है, लेकिन बचा हुआ ढेर जड़त्व के कारण अपनी जगह पर गिर जाता है।
यह गति के किस नियम के कारण जो है होता है? न्यूटन गति के किस नियम का उदाहरण है? तो पहले नियम है। कौन सा हार्मोन टेडपोल के मेढकों में रूपांतरण का कारण बनता है? टेडपोल के मेढकों में रूपांतरण का कारण हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन। जब हम अधिक ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो कम दबाव के कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और इसका प्रतिकार क्या क्या होता है? इसके प्रतिकार के रूप में श्वसन की दर बढ़ जाता है, रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाता है और देखें तो हीमोग्लोबिन की बंधनकारी अम्लीयता को कम करता है। 1 2 3 हो जाएगा। स्कूबा गोताखोरों के श्वसन टैंक में नाइट्रोजन की सांद्रता कम और ऑक्सीजन और हीलियम की सांद्रता अधिक होने का कारण क्या होता है? तो यह हो जाएगा, इससे रक्त वाहिकाओं में बुलबुले बनने से रोका जा सकेगा। किस जोड़ में एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी की गुहा में फिट होता है? तो किस जोड़ में एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी की गुहा में फिट होता है? तो यह हो जाएगा बॉल और सॉकेट। अगले प्रश्न को देखें। एक बर्फ का टुकड़ा पानी की सतह पर तैर रहा है। इस बर्फ के टुकड़े के पिघलने से जल स्तर पर जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, समान रूप से बना रहेगा जल स्तर। 3 समान बर्तन ABC समान ऊंचाई तक क्रमशः पानी, पारा और मिट्टी के तेल भरे हुए हैं। पानी, पारा और मिट्टी के तेल तीनों बर्तन के तल पर समान नल उपलब्ध कराए गए हैं। तीनों नलों में से एक साथ खोल जाता है तो कौन सा बर्तन पहले खाली हो जाएगा? तो पानी है, पारा है और मिट्टी का तेल है। तो सबसे पहले जो है बर्तन C यानी कि मिट्टी का तेल जो है खाली हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाता है? मिट्टी में नाइट्रोजन को जो है कौन बढ़ाता है? तो पशुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन हो जाएगा। फिर उसके बाद वनस्पति की नष्ट होना 1 और 3। मनुष्य द्वारा कोयला ये नहीं होगा, 1 और 3 हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखें, इसमें युग्मकों का निर्माण शामिल है, यही गलत है। बाकी प्रजनन का सबसे समान रूप है। यह एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। यह निचले जीवों में प्रजनन का मुख्य तरीका है। निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है। देखें, इनमें से कौन खरीफ है? तो कपास, चावल, मूंगफली, ये तीनों जो है 1 2 3 क्या है? ये तीनों के तीनों खरीफ है। और गेहूँ जो है क्या है? ये रबी फसल है गेहूँ। विटामिन डी निम्नलिखित में से किस तत्व के अवशोषण में मदद करता है? विटामिन डी तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है अवशोषण में मदद करता है। शरीर के दिए गए अंगों में से कौन सा अंग पित्त का भंडारण? पित्त निकलता है यकृत से, लेकिन भंडारण होता है पित्ताशय में, पित्ताशय की थैली में। अगले प्रश्न को देखें। रक्त के प्रकार को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। AB सिस्टम में ABO। DNA के 2 सूत्र आपस में जुड़े होते हैं कौन से बंधन के द्वारा? DNA। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जो है जुड़े हुए होते हैं। इसमें 4 बेस में पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। निम्नलिखित में से किसे दार्शनिक ऊन कहा जाता है? दार्शनिक ऊन जो है जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, जस्ते के फूल को। निम्नलिखित में से कौन सा मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है? मगध पर तो पहले हर्यक वंश आया था, उसमें सबसे पहले बृहदरथ था, फिर हर्यक वंश, फिर शिशुनाग, फिर नंद हुआ था। पहले बृहदरथ वंश, फिर हर्यक वंश। अगले प्रश्नों को देखें। आजीवकों और निर्ग्रंथों के
सहयोग का उल्लेख अशोक के किस स्तंभ शिलालेख में मिलता है? तो यह हो जाएगा 7वां प्रमुख स्तंभ शिलालेख। पुष्यमित्र शुंग के काल में भारत पर प्रथम यवन आक्रमण का उल्लेख किससे मिलता है? तो प्रथम यवन आक्रमण जो हुआ था उसका उल्लेख उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि गार्गी संहिता, मालविका अग्निमित्रम से जो है आक्रमण का जानकारी मिलता है। अगले प्रश्नों को देखें। भू राजस्व की आईन ए दहसाला किसने जो है लागू किया था? टोडरमल किया था, भू राजस्व मंत्री था अकबर के। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तुगलक के द्वारा जो जारी किया गया था दिनार, स्वर्ण के सिक्के को। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण हिंदू इतिहासकार कौन था? तो ये हो जाएगा पंडित ईश्वर दास नागर था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का मुस्लिम सेनापति कौन था? 1761 में जो है मराठों का जो है अफगान शासक से हार हो गया था। तो इसमें मुस्लिम सेनापति मराठों का तो वो था इब्राहिम खां गारदी। तेनाली राम लिंगम किस राजवंश से संबंधित था? तेनाली राम लिंगम ये कवि हुआ करता था, कृष्णदेव राय के दरबारों का अष्टदिग्गजों में से एक थे। तो ये तुलु वंश के थे। बेगूसराय का चौकीदारी कर बहिष्कार किस बड़े आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा रहा था। बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया गया था कहाँ में? तो चंपारण और सारण में जो है शुरू किया गया था 16 अप्रैल 1930 को। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के दौरान किया गया था। 1850 के दशक में सूरत में प्रमुख नमक विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो 1850 के दशक यानी 1844 से 48 के दौरान लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण जो रहा था वो था ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने की नरमपंथियों की क्षमता में चरमपंथियों की आस्था में कमी हो गया था। अगले प्रश्न को देखें। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखें तो शेडलर आयोग हो जाएगा 1917 में, फिर हर्टोग समिति 1929 में, फिर सार्जेंट आयोग को देखेंगे तो 1944 हो जाएगा। वार्धा समिति 1937 हो जाएगा। ये शिक्षा से संबंधित समिति है। तो पहले हो जाएगा शेडलर, फिर हर्टोग, BCAD यानी विकल्प बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही कालक्रम का प्रतिनिधित्व करता है? देखें तो कश्मीर के राजा द्वारा कश्मीर के भारतीय संघ में विलय की घोषणा 1947 अक्टूबर 1947 में हुआ था। जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ था 20 जनवरी 1948 को। और उसके बाद देखें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हुआ था 11 सितंबर 1948 को। और फिर उसके बाद हैदराबाद रियासत का भारतीय सेना के समक्ष समर्पण हुआ था 22 सितंबर 1948 को। तो इसलिए 1, 2, 4, 3 यानी विकल्प ए हो जाएगा। द्वितीय अफगान युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था 1878 से 80 ईस्वी के दौरान। वर्ष 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भील सेवा मंडल की स्थापना जो है अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर के द्वारा। 1767 से 69 के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के ठीक पहले हैदर अली के विरुद्ध त्रिपक्षीय संधि जो है किसने किया था? त्रिपक्षीय संधि तो ये हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि मराठा और हैदराबाद के निजाम इन दोनों ने किया था। तो अंग्रेज मराठा
और हैदराबाद के निज़ाम ने हैदर अली के खिलाफ त्रिपक्षीय संधि किया था। अंग्रेज, हैदराबाद के निज़ाम और मराठा हैदर अली के विरुद्ध में जो है ये त्रिपक्षीय संधि बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई? चौरा चौरी 5 फरवरी 1922 को ये हुई थी। डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था ये घटना। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। और सांप्रदायिक पुरस्कार कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को हुआ था। तो सबसे बाद में हो जाएगा डी विकल्प। गलत कथन का चयन करना है। देखें तो 1905 के कांग्रेस अधिवेशन ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया। 1906 हो जाएगा कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, यही गलत है। और इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अनुशीलन समिति ने एक साप्ताहिक पत्रिका युगांतर शुरू किया। बर्लिन समिति का गठन 1915 में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू थी, जो कि गांधी जी के साथ में भाग लिए थे। 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा का संस्थापक कौन था? हिंद मजदूर सभा हो जाएगा अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी मेहता। अकादमिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा हेनरी बेबियन ड्रिजियो के द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। 1857 के विद्रोह के समय सम्राट बहादुर शाह का सबसे विश्वसनीय सलाहकार कौन था? तो सलाहकार तो ये हो जाएगा हकीम आसानुल्लाह खान था। अगले प्रश्न को देखें। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने सैनिक की भर्ती जो है किन क्षेत्रों से किया? तो उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबी क्षेत्र से किया था। पील आयोग का गठन किया था। आधुनिक भारत की सबसे प्रारंभिक और सबसे प्रसिद्ध महिला समाज सुधारक कौन थी आधुनिक भारत की? तो ये हो जाएगा ताराबाई शिंदे। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी ने अपने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार किसे सौंपकर वापस लौट गया था? तो जनकधारी प्रसाद को सौंप दिया था। दिसंबर 1929 में पंडित प्रजापित मिश्र की अध्यक्षता में बिहार युवा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? बिहार युवा सम्मेलन मुंगेर में। अगले प्रश्न को देखें। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? भागलपुर में आयोजित किया गया था 1919 में और सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तारापुर गोलीकांड की घटना तो ये हुआ था 15 फरवरी 1932 ईस्वी को। बिहार के असहयोग आंदोलन के मौलवी मोहम्मद शफी खां। बिहार के असहयोग आंदोलन के मौलवी मोहम्मद शफी का संबंध किस जिले से है? तो यह हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिला। 1763 में पटना स्थित ब्रिटिश फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया था किसने? तो ये हो जाएगा नवाब मीर कासिम ने जो है कब्जा कर लिया था। फरवरी 1921 में पटना में स्थापित बिहार नेशनल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और 6 फरवरी 1921 को वे कस्तूरबा गांधी के साथ व्यक्तिगत रूप से शहर आए थे। किस अंग्रेज कप्तान को बाबू वीर कुंवर सिंह ने पराजित नहीं किया था? किसको वीर कुंवर सिंह ने पराजित नहीं किया था? तो एलियल को पराजित नहीं किया। शारदा अधिनियम जो है बाल विवाह से संबंधित है और ये 1929 में इरविन के समय में जो है पारित किया गया था, जिसमें कि लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम आबादी वाला है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। केवल राज्य रहता तो सिक्किम, लेकिन ओवली कर दिया है तो लक्षद्वीप जो है सिक्किम से भी कम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि के दौरान
देश में जनसंख्या वृद्धि दर जो है 17.64% हो जाएगा। काश पठार जो हाल ही में भूवैज्ञानिक कारणों से खबरों में रहा है, तो ये काश पठार जो है पश्चिमी घाट में स्थित हैं। गढ़वाल हिमालय में 17,745 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे ऊंची हिमनद झील, तो ये हो जाएगा देवताल। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम घटते क्रम में सही है? बड़े से छोटे की ओर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में, तो सबसे ज़्यादा जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर बिहार, असम, उड़ीसा। हिमाचल, बिहार, असम, उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो लूनोज द्वीप कहाँ में है? प्रशांत महासागर में है लूनोज। बाकी बोर्नियो, मेडागास्कर, जावा हिंद महासागर में है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कही जाने वाली ओजोन परत, ये जो है समताप मंडल में पाया जाता है मुख्य रूप से। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? किशनगंज में। और सबसे कम औरंगाबाद जिले में होती है। बिहार में सोमेश्वर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई जो है कितनी है? 874 मीटर हो जाएगा। बदवा जलाशय किस जिले में है? बदवा जलाशय भागलपुर जिले में है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों की साक्षरता दर का सही क्रम सबसे अधिक रोहतास में है, यानी कि सब साक्षरता दर का सही क्रम क्या होगा? तो रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर इस प्रकार से है। रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर। रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर, ये जो है सभी सत्य ही है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी देश में सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भूजल संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य भूजल संसाधन है, तो ये हो जाएगा गंगा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन की तुलना में अधिक सूर्य के प्रकाश को वापस परिवर्तित करता है? अन्य तीन तुलना में देखें तो ये हो जाएगा ताज़ा बर्फ़ से ढकी हुई भूमि अधिक प्रकाश को परावर्तित करेगा। भारत के कितने राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। 4 राज्यों की सीमा। कौन सा भारतीय राज्य अधिक संख्या में अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश 8 राज्य प्लस 1 केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली के साथ, यानी 9 के साथ। डायनामेंटिना ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित हैं? ये हो जाएगा हिंद महासागर में है। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसकी विशिष्ट विशेषता है? पवनों का मौसमी उत्क्रमण जो है विशेषता है, तो ये हो जाएगा मानसून जलवायु की। निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है और प्रश्न ये है कि उपरोक्त में से कौन सा कारक समुद्री धारा को प्रभावित करता है? तो समुद्री धारा को पृथ्वी का घूर्णन, वायु दाब और हवा, फिर महासागरीय जल का घनत्व, परिक्रमा पृथ्वी का नहीं। 1, 2, 3 हो जाएगा। पिछले दशक के दौरान बिहार के राज्य राजमार्ग की लंबाई कितनी लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा 730.6 किलोमीटर को। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत भारत नेपाल सड़क परियोजना बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? भारत नेपाल सड़क परियोजना तो बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। उद्यम पूंजी का अर्थ क्या है? उद्यम पूंजी का अर्थ तो ये हो जाएगा नए उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली दीर्घकालिक स्टार्टअप पूंजी। प्राथमिक घाटे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? प्राथमिक घाटे में सत्य देखें तो यह राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य के लिए कितने प्रतिशत हरित आवरण का लक्ष्य रखा गया है? 17%।
ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स EGDI एक समग्र सूचकांक है जिसकी गणना निम्नलिखित में से किस सूचकांक के औसत आधार पर की जाती है। तो इनमें हो जाएगा दूरसंचार अवसंरचना सूचकांक TII, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, मानव पूंजी सूचकांक HCI। ये हो जाएगा 1, 2, 3 सभी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर मुख्य रूप से जोर दिया गया था। प्रथम में कृषि पर, दूसरा में जो है भारी उद्योग पर जोर दिया गया था और तीसरा में कृषि और उद्योग दोनों पर जोर दिया गया था। लघु स्तरीय उद्योगों को आज उन सभी उद्योगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें अधिकतम निवेश हैं। अधिकतम निवेश है 10 करोड़ से कम। किसी फर्म की बैलेंस शीट में किस बिलियन का उल्लेख नहीं है। किसी फर्म की बैलेंस शीट में किस बिलियन का उल्लेख नहीं है। तो ये हो जाएगा कंपनी के उत्पादों की बिक्री से राजस्व। केंद्रीय बजट के अनुसार 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में कितने शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। तो ये हो जाएगा 38,000 तक। केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितनी पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है। तो ये हो जाएगा 2.40 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2023-24 में राज्यों को हस्तांतरित किए जाने वाले कुल संसाधन तो ये हो जाएगा 17.98 लाख करोड़। स्वर्ण क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो स्वर्णिम क्रांति में शहद के उत्पादन होता है, बागवानी होता है। और अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉड मनी की माप है जिसे सॉफ्ट मनी भी कहा जाता है। ब्रॉड मनी की माप कौन सा है जिसे सॉफ्ट मनी भी कहा जाता है। तो M3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या क्रेडिट मनी में शामिल नहीं है। क्रेडिट मनी में शामिल तो वचन पत्र, चेक, बचत पत्र, चेक, बैंक ड्राफ्ट है, लेकिन बैंक नोट नहीं है क्रेडिट मनी में। नरसिम्हन समिति का संबंध जो है बैंकिंग सुधार से रहा था। वर्ष 2024 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक जो है 2024 में अबू धाबी में होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।